हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। और आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे होंगे। ठीक ना। आज हम लोग का टॉपिक है त्रिभुज। ठीक है, आज हम लोग का टॉपिक है त्रिभुज। अब इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे पहले समझ लेते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पे, और भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग देखेंगे। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और त्रिभुज का परिमाप निकालना सीखेंगे और इस पे उदाहरण भी देखेंगे। तो आज बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही आसान तरीके से आपको त्रिभुज समझ में आ जाएगा। जो भी कंफ्यूजन, जो भी डर त्रिभुज के ले करके, मेंसुरेशन को लेकर के आपके मन में था, वो सारे डाउट आज क्लियर होंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। आज के बाद आपको एकदम भी प्रॉब्लम नहीं होगी त्रिभुज को हल करने में या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। किसी भी तरह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए भैया, सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिभुज की परिभाषा, अर्थात त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। त्रिभुज वह आकृति होती है जो तीन भुजाओं से घिरी होती है और बंद होती है। ठीक, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी और बंद हो। तीन भुजाओं से घिरी और बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हम आप लोगों को घिरी और बंद क्यों कह रहे हैं? अगर मान लीजिए तीन भुजाएं ऐसे खींच दिया जाता है ऐसे, तो क्या है त्रिभुज है? आप कहेंगे नहीं सर, ये त्रिभुज नहीं है। तीन भुजाएं तो हैं हमारे पास, लेकिन ये आपके त्रिभुज हैं नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं तीनों भुजाओं को घेर दिया जाए और एक दूसरे से अटैच कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ज्वाइंट कर दिया जाए भैया, तो आप कहेंगे सर ये त्रिभुज बन गया। अर्थात तीन भुजाओं से घिरी व बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर, बातें क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज का परिभाषा। अब इसमें समझते हैं कोण कितने होते हैं, पहली चीज। दूसरा हम लोग देखेंगे भुजाएं कितनी होती हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे भुजाएं कितनी होती हैं, कोण कितने होते हैं और भुजाएं कितनी होती हैं। अब मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। एक त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया जो कि ए बी सी के रूप में हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। ठीक भैया, ए बी सी। योद्धाओं बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। आपका ए बी सी हो गया भैया। अब आप बात समझिए कि ए बी एक भुजा हो गई, बी सी दूसरी हो गई और ए सी तीन भुजा हो गई। तो आपको साफ साफ कितनी भुजाएं दिख रही भैया? तीन भुजाएं। ठीक है, आपको कौन कितनी भुजाएं दिख रही हैं? इसकी तीन भुजाएं। कौन कौन सी हैं? पहली ए बी है, दूसरी आपकी ए सी है और तीसरी आपकी बी सी है। ए बी, ए सी और बी सी तीन भुजाएं आपको दी गई हैं। ठीक है, दिखा। और हम जानते हैं कोण क्या होते हैं। ठीक, दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। जो दो किरणें होती हैं उनके बीच जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं। तो आप देखिए, एक झुकाव यहां पे बन रहा है, दूसरा यहां पे बन रहा है, तीसरा यहां पे बन रहा है। अर्थात आपको एक दो तीन कितने कोण मिल रहे हैं? आपको तीन कोण मिल रहे हैं भैया। कितने कोण मिल रहे हैं आपको? तीन कोण मिल रहे हैं। ठीक है, तो कोण आपके कितने आ गए? तीन। अब आप देखिएगा कोण जो आपके तीन आ रहे हैं वो कौन कौन से? एक कोण आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे कोण भी डायरेक्ट लिख दीजिए आप, या इसी को आप दूसरी भाषा में कोण ए बी सी भी लिख सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट बी भी लिख सकते हैं या ए बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक भैया, ए बी सी। अब ऐसे ही दूसरा कोण आपका क्या बन जा रहा है भैया? ये हम लोगों ने लिया था, इसको ले लेते हैं। कोण ए लिख सकते हैं या फिर हम लोग क्या लिखेंगे? कोण बी ए सी। ठीक भैया, तीसरा आपका क्या मिल जा रहा है? कोण सी लिखेंगे या कोण ए सी बी। ए सी बी लिख सकते हैं या बी सी ए लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि तीन चीजें हम लोगों को स्पष्ट हुआ कि त्रिभुज में, पहली चीज हम लोगों को स्पष्ट हुआ कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। ठीक, और एक चीज हम लोगों ने क्या सीखा कि तीन भुजाओं से घिरी और बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर सबका समझ में आया भैया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं।
चलिए भैया आगे देख लेते हैं। आगे हमारा त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। अब त्रिभुज के प्रकार को अगर हमें समझना है तो हम लोग दो आधार से समझते हैं, दो आधार समझते हैं। पहला समझते हैं भुजाओं के आधार पे, पहला समझते हैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा समझते हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। पहला हम लोग समझते हैं भैया भुजाओं के आधार पर, और दूसरा समझते हैं कोणों के आधार पर। त्रिभुज के दो तरह के प्रकार देखे जाते हैं, पहला आपके भुजाओं के आधार पर देखे जाते हैं और दूसरा आपके कोणों के आधार पर देखे जाते हैं। तो पहले हम लोग भुजाओं के आधार पर लिए हुए तो समझ लेते हैं। तो भुजाओं के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और जो आपका तीसरा बनता है वो आपका है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार के आपके भुजाओं के आधार पे होते हैं। पहला आपका होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब आइए समझ लेते हैं तीनों क्या होते हैं। पहला आपका होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि समबाहु त्रिभुज अर्थात समबाहु त्रिभुज उन्हें कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर होंगी तो उसको हम समबाहु त्रिभुज की श्रेणी में रखते हैं। जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात मान लीजिए हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं ए बी और सी, तो ये आपका अगर मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अर्थात इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, तीनों आपके 5 सेंटीमीटर ही होंगे। समझ पाए भैया? तो आपका जो तीनों होगा वो आपस में बराबर होगा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा एक दूसरे से बराबर ना हो, अलग अलग हो। मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो जाए, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाए। अब आप देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर है नहीं, तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह के जो आपका त्रिभुज होगा उसको हम क्या कहेंगे भैया? विषमबाहु त्रिभुज। समझ पाए? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। कहने का मतलब ये आपका इसके बराबर हो और ये अलग हो। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो और ये आपका 5 सेंटीमीटर है। अगर आप तीनों भुजाओं को ध्यान से देखिए ए बी, बी सी और ए सी, तो ए बी 4 सेंटीमीटर का आपको मिल रहा है, बी सी 4 सेंटीमीटर मिल रहा है, लेकिन ए सी आपका कितना मिल रहा है? 5 सेंटीमीटर। अर्थात हम कह सकते हैं ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। कैसा भैया? समद्विबाहु। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। ठीक, कोई दिक्कत? समद्विबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम लोग देख लेते हैं कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आपका होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है आपका
अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। पहला आपका हो गया न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज और तीसरा हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। ये आपके तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अगर हम लोग समझे कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 अंश से कम हो, 90 अंश से कम हो। एक त्रिभुज अगर हम लोग बनाते हैं तो ए बी सी, आप लोग ये चीज जानते रहिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात त्रिभुज में जो तीन कोण होते हैं अगर उनको हम ऐड कर रहे हैं तो उनका योगफल कितना आना चाहिए भैया, 180 आना चाहिए। आप लोग एकदम ये ध्यान रखे रहिएगा, याद रखे रहिएगा। तो अगर मान लीजिए ये आपका 60 हो गया और ये आपका 40 हो गया, ठीक है, ये 60 अंश हो गया, 40 अंश हो गया, मिला कितना 60 और 40 को अगर हम जोड़ लेते हैं भैया कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। अब बचा कितना 80, तो इसको हम 80 मान सकते हैं। तो 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश। अब आप देखिए 180 जोड़ने पे हो रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे ना। तो सभी कोण देखिए आप सब 90 अंश से कम है कि नहीं है। तो ऐसा कोण जो 90 अंश से कम होता है, 90 अंश से कम होगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं भैया, समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण, सॉरी, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। अर्थात अगर हम इसको देखें तो 90 अंश हो गया। अब 90 अंश ये अकेला हो गया, अब 90 अंश में ये दोनों मिला करके होंगे। अगर ये 40 हो गया तो इसके हिस्से में कितना आ गया भैया, 50 हो गया। तो ऐसा त्रिभुज भैया जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्योंकि 90 अंश को समकोण बोला जाता है, ठीक भैया, 90 अंश को समकोण बोला जाता है। इसीलिए ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण आपका 90 अंश का होगा, उस तरह के आपका जो त्रिभुज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा है कि अधिक कोण त्रिभुज। अगला क्या भैया, अधिक कोण त्रिभुज। अब मान लीजिए एक हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका कोण 120 है और ये आपका 30 अंश है और ये भी आपका 30 अंश है, ठीक। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, कहने का मतलब 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं भैया, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। जब उसका जो कोण होगा आपका त्रिभुज जो होगा उसमें एक कोण आपका 90 अंश से अधिक होगा, अर्थात अधिक कोण होगा, तब हम उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। तो आपके ये तीनों प्रकार हो गए, आपके भुजाओं के आधार पे हो गए, कोणों के आधार पे हो गए, ये हम लोगों ने प्रकार देख लिए, ठीक है। 3 प्रकार हम लोगों ने भुजाओं के आधार पे देखा और 3 प्रकार हम लोग कोणों के आधार पे देखे, तो ये आपके तीनों हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया हम लोग आगे देख लेते हैं उद्धव, किसी भी त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। अगर हमको किसी भी त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। अभी हमको ये नहीं पता है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि समबाहु है कि विषमबाहु है, ठीक है। अब इसके हम लोगों ने बिंदु मान लिए, ए बी सी त्रिभुज मान लिया और इसको ए मान लिया, इसकी भुजा का मान, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। हम जानते हैं जो परिमाप होता है, वो जो आकृति होती है उसके किनारे किनारे लगाया गया चक्कर ही आपका परिमाप कहलाता है, ठीक भैया, क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। अर्थात इसको 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 तीनों को अगर जोड़ दें हम तो परिमाप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, यही आपका क्या है, परिमाप है। और a प्लस बी प्लस सी को नाम दे दिया जाता है 2s का। क्या नाम दे दिया जाता है, 2s का। ये आप समझते रहिएगा भैया। तो ये आपका 2s क्या है, 2s है आपका परिमाप। 2s क्या है भैया, आपका परिमाप। अगर मान लीजिए हम दो यहाँ पे गुणे में अगर इसको इधर भेज देते हैं तो आपको नया फार्मूला मिल जाता है,
ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस, ये आपको मिल जाता है। तब यहां पे यस इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो गया भैया, अर्ध परिमाप। आधा हो गया ना अब ये, पहले जब 2s था तब परिमाप माना गया, अब अगर अकेला बचा हुआ है s तो अर्थात आधा हो गया, तो क्या हो गया आपका अर्ध परिमाप। यहां तक समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ये आपका हो गया अर्ध परिमाप। ठीक है, अब इसी अर्ध परिमाप से हम लोग किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं। चलिए भैया, अगर मान लीजिए हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज हो, सिर्फ आपका मान दे दिया जाए, ए बी सी तीनों भुजाओं का मान दे दिया जाए और कह दिया जाए कि क्षेत्रफल निकाल लिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है भैया, उसके लिए फार्मूला होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपका होता है अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप जानते हैं कि जहां when s बराबर आपका क्या है, अर्ध परिमाप। क्या है भैया आपका s बराबर अर्ध परिमाप। और अगर हमको s निकालना है तो s बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग करके बटे 2 कर देते हैं। तीनों भुजाओं का योग करके बटे 2 कर देते हैं। बटे क्या कर देते हैं, 2, अर्थात तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और बटे 2 कर देंगे। ठीक है, ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर एक सवाल भी हम लोग इस पे देख लेते हैं। एक सवाल भी हम लोग देख लेते हैं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ज्यादातर एग्जाम में, सभी कंपटीशन एग्जाम में और आपके एकेडमिक एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ते रहिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए भैया, सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल आपका कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। ठीक भैया, अब हम लोगों को पता है कि ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं जिसको नाम दे दिया जाता है ए बी सी। ये आपका 6 सेंटीमीटर मान लिया जाता है, ये 8 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आप तुलना कराएं तो ए बराबर आपको 6 पता है, बी बराबर आपको 8 पता है और सी बराबर 8 पता है, जो हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा था उसके आधार पे। ठीक, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग का फार्मूला होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी और पूरे का अंडर रूट रहता है। तो सबसे पहले हमको तलाश रहती है s की, तो यस बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी पूरे बटे 2। मान रखते हैं a का मान है आपका 6 प्लस 8 पूरे बटे 2। अब आप देखिए 8 8 16 हो गया, 16 6 22 हो गया, आपका 22 बटे 2 हो गया। अब 22 बटे 2 को अगर आप सरल करते हैं कितना आ जाता है, 11 सेंटीमीटर। अर्थात आपका यस कितना आ गया भैया, 11 सेंटीमीटर। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, फार्मूला रखना है। फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है भैया, फार्मूला आपका होता है एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, तो एस हमारा कितना निकल करके आया भैया, आ गया आपका 11 और आपका फिर आ गया कितना 11 माइनस ए का मतलब क्या है आपका 6 इंटू में 11 माइनस बी अर्थात 8, बी के स्थान पे देखिए आपका कितना है 8 और ऐसे ही 11 माइनस 8 का मतलब 3, आपका फिर आ गया 8। ठीक, अब अगले स्टेप में आप देखते रहिएगा भैया ध्यान से। ये हो गया आपका 11। अब 11 में से अगर आप 6 घटाते हैं, 11 में से अगर आप 6 घटा दे कितना आ गया आपका 5, ये हो गया 5। गुणे में भैया आपका क्या आ गया, 11 में से अगर हम 8 घटा दे कितना बचेगा, 11 में से अगर हम 8 घटा दे कितना बचेगा 3, गुणे में 3 आपका। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए भैया। तो ये 11 में से अगर आप 11 को 5 से गुणा करवा, देखिए आप ध्यान से समझिए यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए हमको वर्गमूल निकालना है, तो अगर 3 गुणे 3 न हो गया
और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो आपको 3 यहां से ही बाहर ले सकते हो। ठीक है, यहां आप लोग देखिएगा भैया, तो ये आपका हो गया अंडर रूट में 11 गुणे 5, अंडर रूट में हो गया आपका 11 गुणे 5। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए 3 गुणे 3 अर्थात आपका 3 बाहर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आपका हो गया 11 पचे 55। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या तो आप दशमलव में मान निकालिए, यहाँ पे आकर के आप छोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आया वह आया आपका 3 इंटू अंडर रूट 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 गुणे अंडर रूट 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ पाए सब लोग? चलिए उतार लीजिएगा भैया, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगर हम लोग देख लेते हैं समकोण त्रिभुज का जो आपका परिमाप निकालना हो या क्षेत्रफल निकालना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। हम जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 अंश का होता है, अर्थात ऐसे ही तो कुछ आकृति उसकी बनेगी ABC। अब ये आपका आधार बन जाता है, ये लंब बन जाता है और ये आपका कर्ण बन जाता है। इसको अगर हम A मान लें, इसको B मान लें और इसको D मान लेते हैं। ठीक है, तो आपका D क्या है, आप जानते हैं कि D का स्क्वायर बराबर हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, अर्थात D बराबर आपका क्या निकल करके आएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। जब दोनों को आप सॉल्व करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तब आपके D का मान निकल करके आएगा, ये आपका परिमाप होगा। क्योंकि हम जानते हैं ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, और पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये त्रिकोणमिति में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से सीखा हुआ है। त्रिकोणमिति अगर आपको बहुत बेसिक तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो चैनल पे भैया बहुत सारे आपको त्रिकोणमिति के वीडियो मिल जाएंगे, उसको जा करके देख सकते हैं, या फिर आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया D इक्वल टू इतना हो गया। ठीक भैया, अब इस पे अगर हमको सवाल करना रहे और सवाल आपसे कह दे कि 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के त्रिभुज की तीसरी भुजा, जो आपकी तीसरी भुजा है अज्ञात है, अज्ञात है, तो परिमाप बताइए, परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर आपकी तीसरी भुजा अज्ञात दे दिया गया है और आपको परिमाप पूछता है तो आप कैसे निकालेंगे, सवाल को समझते रहिएगा। 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के त्रिभुज की तीसरी भुजा अज्ञात है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर आप देखिए कि 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है और आपको ये त्रिभुज कैसी बात हो रही है भैया, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, आप समझते रहिएगा, नहीं तो किसी भी त्रिभुज को आप समझ लीजिए। तो 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो अगर हम लोग देखें यहां पे, अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा जो, इसको हम 3 मान सकते हैं और इसको 4 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं और इसको 4 मान सकते हैं, मान सकते हैं ना भैया। तो ये तीसरी भुजा अज्ञात है। अब तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AC बराबर क्या हो जाए आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर कर देंगे, अर्थात AB का मान आपका आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब आप देखिए 4 का हो गया 16 प्लस 3 का हो गया 9, अर्थात 16 9 25 हो गया आपका AC का स्क्वायर बराबर, अर्थात AC बराबर क्या हो गया अंडर रूट 25, या AC बराबर आपका कितना आ गया भैया 5 सेंटीमीटर। चूंकि हम लोग अंडर रूट 25 का मान जानते हैं कितना होता है भैया 5 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। अब आपसे परिमाप पूछ रहा है। अब हम जानते हैं कि परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, जो आपका परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का भैया योग होता है। अब तीनों भुजाओं का योग हम लोग कर लेते हैं, अर्थात 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर।
तो जो आपका परिमाप निकल करके आया भैया, जो आपका परिमाप निकल करके आया वो कितना आया, 12 सेंटीमीटर। तो आपको हम आशा करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें और बदलाव ला सकें। आप लोगों को अगर एकदम बेसिक से निर्देशांक ज्यामिति सीखनी है या त्रिकोणमिति सीखनी है या बीजगणित सीखना है तो चैनल पे सारे वीडियोज उपलब्ध हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जा करके सारे वीडियोज को देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक भी दी गई है और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन वीडियो भी मिलेगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपने जो भी तैयारियां हैं आपकी उसको करते रहिए, है ना, और नई नई चीजों को अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए, नई नई चीजों का बदलाव लाइए। आप जानते हैं कि सफल वही व्यक्ति होता है जो समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित करता रहे, परिस्थितियों के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित करता रहे। ठीक है, सो गाइस, आप लोग हमको सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है।